के इंडिजिनियस जो पीपल थे, जो वहां के असली लोग थे, जिनको वो रेड इंडियंस बोला करते थे, वो सारे के सारे खत्म किए जा चुके हैं। एक थोड़े बहुत कबीले का इलाका बचा है, 1-2% लोग बचे होंगे पूरे अमेरिका में, जो असली लोग वहां के हैं, जो ट्राइबल लोग हैं वहां के अमेरिका के। अदरवाइज पूरे अमेरिका को उन्होंने रिफ्यूजियों का गढ़ बना दिया है, जैसे अभी इंडिया को बनाने की तैयारी चल रही है। इंडिया को पूरा का पूरा रिफ्यूजी बना रहे हैं। पंजाब हरियाणा में यूपी और बिहार और झारखंड से लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। यूपी बिहार झारखंड में वो दिल्ली से वहां कोई प्लांट लगाएगा, स्टील प्लांट लगाएगा, कोई कोयले का है, माइनिंग है, कोई इधर से नौकरी दे के वहां भेजते हैं और वहां वालों को इधर नौकरी दे रहे हैं। मतलब हर व्यक्ति को उसका स्टेट छोड़ने के लिए, उसका ग्रह छोड़ने के लिए, उसकी जमीन छोड़ने के लिए, उसके रूट, उसकी जड़ों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो व्यक्ति जब जड़ छोड़कर कहीं जाएगा तो वो रिफ्यूजी हो जाएगा। असली आदमी वो वही है जहां पर उसका जन्म हुआ, उसके बाप का जन्म हुआ, फिर उसके दादा का जन्म हुआ। जहां उसके दादा के डॉक्यूमेंट हैं, वहीं उसके पिता के डॉक्यूमेंट हैं और वहीं उसके हैं, तो वो मालिक है इस धरती का। वो उस कैटेगरी में आते हैं जिनको इंडिजीनियस पीपल बोलते हैं, जिनको हम लोग मूल निवासी बोलते हैं, जिनको हम यहाँ के मालिक बोलते हैं। और अगर हम अपनी जगह बदल देते हैं तो अपनी जगह बदलने के बाद हम उसी जगह पर हम रिफ्यूजी बन जाते हैं और रिफ्यूजियों का कोई अधिकार नहीं होता। तो वोट केवल रिफ्यूजी करते हैं। जो बाहर से आया आदमी है वो अपने लोगों में से कोई आदमी चुनता है। जो यहां का आदमी है, जो यहां का आदमी है वो अपने लिए नौकर को, अब क्योंकि देखो प्रधानमंत्री तनख्वाह लेता है, राष्ट्रपति तनख्वाह लेता है, एमएलए एमपी तनख्वाह लेते हैं, पुलिस अधिकारी सब तनख्वाह लेते हैं। तनख्वाह लेते हैं मतलब वो नौकर हैं। तो जैसे पुलिस में आदमी का सिलेक्शन होता है, जैसे कहीं पर भी नौकरी लगते हैं तो वहां सिलेक्शन होता है, इसी तरह से एमएलए एमपी का भी सिलेक्शन होगा अगर वो लोग असली लोग होंगे। तो जो यहां का आदमी होगा असली, वो सिलेक्शन करेगा अपने नौकर का। लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शन करेंगे। आई बात समझ में? यानी कि जो इलेक्शन में भाग ले रहा है वो ये डिक्लेयर कर रहा है कि मैं बाहर से आया आदमी हूं। जो यहां का आदमी है, असली आदमी, वो कभी इलेक्ट नहीं करता है। और इसीलिए उन्होंने 1970 के बाद ये जो वोट बनाने की और वोट डलवाने का जो डंडा आया है, पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को बोलती सारों को वोट डलवाओ, सारे गांव का वोट डलवाओ, और गांव का ही आदमी भाग भाग के अपने लोगों को वोट डलवाने के लिए प्रेरित कर रहा है। गांव का ही आदमी अपने गांव के लोगों को पेस्टिसाइड बेच रहा है। गांव का ही आदमी अपने गांव के लोगों को इमिग्रेशन के जरिए विदेश भेज रहा है। वही आदमी आपको ड्रग्स दे रहा है, नशा भी बेच रहा है, वही आपको दारू बेच रहा है, वही आपके लिए, यानी आपकी ऐसी तैसी आपके ही गांव के आदमी के जरिए करवाई जा रही है। यानी आपके गांव में जितनी बुराइयां होंगी, आपके समाज में जितनी बुराइयां होंगी, आपके समाज का ही आदमी उसका हिस्सेदार है। तो क्योंकि उसे लाभ मिल रहा है, और जब आप उसे कहेंगे कि यह चीज समाज के नुकसान में है, तो वो एक आर्ग्यूमेंट देता है, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, कम से कम मैंने तो कमा लेने दे। ठीक है ना? और उसका फिर जवाब हमारे पास मिलता नहीं, क्योंकि हम इतने मोरली, हम अंदर से इतने मजबूत नहीं है कि जो गलत है वो गलत है, हम किसी के नहीं होने देते। इतना स्टैंड लेने वाले आदमी अभी समाज के निकले नहीं है। मतलब अगर भाई आपने तंबाकू के ऊपर लिख दिया, तंबाकू की पुड़िया के ऊपर, कि तंबाकू से कैंसर होता है, तो अगर कैंसर होता है तो ये बंद होनी चाहिए। कोई लॉजिक नहीं है यार। मतलब कैंसर होता है तो सरकार को रेवेन्यू मिलता है, इस नाम पर हम कैंसर होने देते हैं। ये बड़ा दोगला चरित्र है हमारा, सरकार का भी। हमें एक तरफ तो सरकार एडवर्टाइजमेंट करती है कि नशा जो है वो नशे से दूर रहें, और दूसरी तरफ वो ठेके खोलती है हर नुक्कड़ चौराहे पर। और दिल्ली की सरकार ने तो होम डिलीवरी भी दी, वो तो महिलाओं के लिए अलग ठेके खोल रहे हैं। मतलब दोगला चरित्र ये भी। जो भी सरकार ने एडवर्टाइजमेंट किया, आपने देखा उसको बढ़ावा भी सरकार नहीं दिया था। तो वो जो क्वेश्चन फिर से वही रह गया कि षड्यंत्रकारी सफल नहीं, वो नहीं हुए। फिर कोई ना कोई निकल आते हैं लोग बाग अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो जब 70 वाले दशक में, उन दिनों में 70-80 वाले दशक में इंदिरा बंदी करी थी जबरदस्ती पकड़ पकड़ के, वो पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने का वो भी एक एजेंडा था। अब की बार इन्होंने नसबंदी
बार जो नौजवान बच्चे हैं, मैं अपने करनाल की बता रहा हूं। करनाल में पिछले साल 1,38,000 बच्चा, यानी 1.5 लाख के करीब हो गया यह आंकड़ा, आईवीएफ से पैदा हुआ है। एक अकेले करनाल जिले की बात बता रहा हूं मैं। यानी करनाल का सारा युवा नपुंसक और बांझ हो चुका है। और ये हर शहर में यही है। अभी आपको अखबारों में आईवीएफ सेंटर यही मिलेंगे, बस आपको एडवर्टाइजमेंट यही मिल रहे हैं ना आपको। इसका मतलब सरकार को मालूम था कि कुछ ऐसा इनकी बॉडी में गया है कि जो अभी ट्रिगर होने वाला है, यानी उनको अभी पता लगने वाला है। और वो जैसे जैसे पता लग रहा है वैसे वैसे रोज नए आईवीएफ के टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खुल रहे हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा प्लान वहां से चलता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, फिर जैसे जेपी आंदोलन खड़ा हुआ, फिर यही काम उस टाइम पे कांग्रेस कर रही थी जब 2011 के आसपास, तो फिर वो अरविंद का आंदोलन खड़ा हुआ। वहां से अरविंद अपना आंदोलन लेकर के उधर चला गया, राजनीतिक पार्टी बना ली। अब अरविंद को ही उन लोगों ने अगला नया मोहरा बनाने की कोशिश करी है। अभी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स के अंदर जब दिख रहा है तो राहुल गांधी को साइड में करके और अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को आमने सामने दिखाया जाता है, ताकि मैक्सिमम जो वोटिंग है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाए, जिसकी वजह से जो विरोधी पक्ष है वो बट जाए और फिर से वही सत्ता में आ जाए। गुजरात में अब की बार यही हुआ था। वहां स्ट्रॉन्ग जो कंपटीशन था वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वोट बटी और बीजेपी बीच में से निकल गई। मतलब ये सारा का सारा गेम प्लान रहता है। और फिर ये लोगों ने बड़ा अच्छा प्रोपेगेंडा किया था कि सारे के सारे जितने भी समाज से सरोकार रखने वाले संगठन थे, इन्होंने सभी संगठन के मुखियाओं को काबू कर लिया। और फिर ये कोशिश करते रहते हैं, फिर कोई संगठन खड़ा होता है, फिर ये लोग खड़े हो जाते हैं और फिर अपनी व्यवस्था बचाने के लिए चल पड़ते हैं। आप देखो, इन्होंने पूरी दुनिया से, जैसे मैंने अमेरिका में बताया, उन्होंने असली बीज खत्म कर दिया आदमियों का। वहां पेड़ों का भी असली बीज नहीं बचा अमेरिका के अंदर, और डंगरों का भी सारा का सारा संकर बीज है। लेकिन इंडिया में आज भी ऐसे आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपना जीवन केवल असली बीज को बचाने के लिए समर्पित किया हुआ है। पेड़ों का भी असली बीज, पौधों फसलों का भी असली बीज, डंगरों के भी असली बीज। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो नंदी के, गाय के संवर्धन पर आपको काम करते मिलेंगे, और सभी तरह के उन पे उस पे। तो ऐसे आदमी को बचाने के लिए फिर जनता सरकार मोर्चा निकल ही पड़ा है। हम लोग तो ऐसे बच्चों को ही बचाने निकले हैं। तो हमने, हमारा तो टारगेट भी नस्ल बचाओ रैली हमने तो की थी पहले, और अगली नस्ल बचाओ रैली यही उत्तर प्रदेश में ही नस्ल बचाओ रैली 2.0 होने वाली है जून के महीने में। कितनी तारीख को था वो? है 23 जून को है, चेंज करने की और कोई बात नहीं, लेकिन मतलब प्लान ये चल रहा है कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं, जून में नहीं जुलाई में हो जाएगा, जुलाई में नहीं, आगे जब भी हो जाएगा, आगे वहां कहीं और हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है इससे। कहने का मतलब यह है कि हम तो ओवरले बनावली डायरेक्ट शॉर्टकट दी जाएगी, नकला है ना, मरी जाए। ओ बापा रे, अंदर चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। गिर जाता रे, अंदर कितना अंदर जा रहा है ये। डूंगरों को डला, अरे एक भी पत्थर गिरा ना तो सीधा सब लोगों की जान ऊपर। अभी तो अंदर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। इधर ऊपर देखो यार, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर है।
और अंदर घुसते क्या तो अभी तो बहुत ही अंदर जा रहे हैं। तो बस इस तरफ से होके निकलते हैं। ओह, इस तरफ भी बहुत ज़्यादा पत्थरों के अंदर ही गुफा है। चल पड़ गया ये पत्थर ऊपर गया साथी पे चढ़ जाएगा ऐसे। और ये हमारा बाबा देव की मूर्ति। इस तरफ क्या है? पलंग। ओ क्या है? बाबा देव पलंग। बाबा देव का पलंग है अंदर, ऐसा लिख रखा है। ये तो देखने के लिए जाएं। ये क्या करें? उधर ये ट्रैफिक है, हटे तब तक अंदर जाते हैं। ये बाबा देव की पलंग देखने के लिए। इधर किधर है मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा। अंदर चलते हैं क्या? ओ, इस तरफ से होके जाया जाएगा मुझे लगता है। अभी इधर किधर पलंग होगा? ओ, ये तो इस तरफ से जा रहा है। निकल के हम आगे आ चुके हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मेरे को फ्लैश लाइट ऑफ कर देनी चाहिए। वो अंदर तो बहुत सारे लोग हैं। मुझे तो क्या है? आगे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। कुछ एक भी पत्थर गिर गया तो सब लोगों की जान जाने वाली है। ओ गाइस, ये ऊपर देखो, ऊपर से एक भी पत्थर गिरा तो सब लोग मर जाएंगे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? उधर नहीं चल पाएगी, उधर तो लास्ट आ गया। मतलब हम लोग के लिए तो हाँ, कोई बात नहीं, फिर चलते हैं। आगे लेडीज लोगों के लिए जाना मना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पत्थर है। ऊपर से एक काद गिरा तो सीधा गए। अंदर भी बहुत ज़्यादा अभी आगे बढ़ते हैं। इस तरफ लाइट जलानी पड़ती है लगता है मुझे। ये देखो गाइस, इस तरफ को निकल गए हम ऊपर। और अभी ऊपर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो गाइस, ये नज़ारा देखने के लिए कितनी बड़ी अंदर की गुफा से आना पड़ा। तो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटा दबा दीजिएगा।